नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्नातक ग्रेड के प्रमोशन के लिए आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए। अर्थात वैसे हमारे जो शिक्षक जो अभी 1 to 5 बेसिक ग्रेड में है या बेसिक ग्रेड में है, उनका 6 to 8 में स्नातक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम ये देखेंगे कि 6 to 8 वाले जो स्नातक ग्रेड के हैं, उनका प्रधान शिक्षक में प्रमोशन के लिए क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ये 6 to 8 वाले का, ये बेसिक ग्रेड वाले का स्नातक ग्रेड में प्रमोशन। हम ये देखेंगे कि प्रधान शिक्षक में प्रमोशन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और हाई स्कूल के शिक्षकों का 10+2 में प्रमोशन के लिए या हाई स्कूल और 10+2 का प्रधान शिक्षक में, किस में, यानी प्रधानाध्यापक में प्रमोशन के लिए क्या नियम और शर्तें हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए हेडमास्टर के लिए। इन सारी बातों की जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे। साथ भी आगे देखेंगे कि हमारे वीडियो के चलने के बाद ये कुछ ऐसे हमारे जो संघ है, जैसे पूर्वी चंपारण में आप देख सकते हैं कि प्रमोद यादव बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अपना लेटर पैड पे जारी किया है, जिसमें कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पत्रांक 2799 दिनांक 24/8/2022 का हवाला देते हुए कहा है कि हम जो स्थापना के द्वारा जिला कार्यक्रम डीपीओ साहब के द्वारा जो पत्र निकाला गया था, उसका अनुपालन किया जाए। और यही अनुपालन करने की बात है, अर्थात प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन किस में दिया जाए, तो अभी तत्काल प्रमोशन की बात हो रही है बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, जबकि ये जो नियमावली है, नियमावली में है कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जो जाएंगे वे तो प्रमोशन ही है। एक है कि 6 to 8 वाले किस में जाएंगे, प्रधान शिक्षक वाले में प्रमोशन होंगे। एक और नियमावली में है कि हाई स्कूल वाले 10+2 में प्रमोट होंगे और 10+2 वाले या हाई स्कूल वाले डायरेक्ट हेड मास्टर में प्रमोशन उनका होना चाहिए। क्योंकि सबका लगभग समयावधि पूरा हो चुका है और मैं बताऊंगा कि किस तिथि तक जो टेंड है उनकी समयावधि पूरी हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि जो 1 to 5 बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं, उनके लिए जो हाई स्कूल में जो 6 to 8 में प्रमोट होंगे का वो 50% पद को प्रमोशन के थ्रू भरा जाना था। अब बात आ रही है कि जब 50% पद को भरा जाना था तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक मूल कोटि के जो 1 से 5 के जो शिक्षक हैं, इसमें 8 वर्ष की सेवावधि लगातार बताया जा रहा है। लेकिन मैं आगे आपके बात को भी बताऊंगा कि आगे क्या है प्रोन्नति में। और साथ में ये कहा जा रहा है कि कम से कम उनके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। क्या डिग्री होनी चाहिए, 8 वर्ष की सेवा और स्नातक की डिग्री, स्नातक के समतुल्य। उसके बाद दक्षता या पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। 2012 के पहले तक है तो दक्षता, 2012 के बाद है तो पात्रता। और प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र भी उनके पास होना चाहिए। अब बात इसमें यह भी है कि अगर कोई नहीं मिलता है जिसके पास इस तरह की योग्यता है तो सीधी नियुक्ति से भी भरे जाएंगे। लेकिन प्रमोशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अब आइए, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं या जो 6 to 8 में प्रमोट हो गए, स्नातक ग्रेड में चले गए, उनका प्रमोशन प्रधानाध्यापक में होना चाहिए। प्रधानाध्यापक में, ये पंचायत वाला बता रहा हूँ, नगर वाला भी आगे बताऊंगा। तो ये जो प्रधानाध्यापक में होना चाहिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले कि कम से कम 5 वर्ष तक स्नातक ग्रेड में वे होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। उसके बाद 45% अंकों के साथ स्नातक उनकी योग्यता होनी चाहिए। और आगे देखिए, उनका जो दक्षता या पात्रता होनी चाहिए और प्रोन्नति वर्ष के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं हम उन शिक्षकों का, जैसे जो नगर में शिक्षक है, ये तो पंचायत और प्रखंड की बात हो गई। जो नगर में जो शिक्षक है उनके लिए भी वही नियम है कि जो नगर और में जो शिक्षक है उनके लिए क्या है। लेकिन सबसे पहले ये प्रोन्नति की जो बात है, चर्चा है, तो पंचायत वालों का वहाँ पे 8 साल दिया गया है। लेकिन जब प्रोन्नति की बात करेंगे तो 16 नंबर बिंदु में जो नियमावली, जो पंचायत नियमावली है, जिसको बिहार पंचायत प्रखंड विद्यालय सेवा नियमावली 2020 कही जाती है, उस नियमावली में मैं आपको बता दूं कि स्पष्ट है कि कितने दिनों का, यहाँ देख लीजिए प्रोन्नति कितने दिनों की बात की गई है, देख सकते हैं इसमें प्रोन्नति की बात की गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये प्रोन्नति, इसमें कहा गया है कि ये जो प्रोन्नति है इसके लिए कम से कम 12 साल, यानी 12 साल होना चाहिए। अब बात आ रही है कि 12 साल, ये 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा है।
अब इसमें बात ये हो रही है कि जो 6 to 8 से जो प्रोन्नत होंगे तो स्नातक की डिग्री कब तक की होनी चाहिए, तो आपका 12 साल होना चाहिए। अगर आज के डेट में आप स्नातक नहीं है तो जिस दिन आप स्नातक कीजिएगा उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। अगर आज की तिथि में अगर आप स्नातक कर चुके हैं या कल के डेट में भी कर चुके हैं तो आपकी प्रोन्नति होगी। आइए अब आगे बात कर लेते हैं हमारे नगर वाले जो शिक्षक हैं उनकी भी वही स्थिति है। 8 साल यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन होगा कितने साल के बाद, 12 साल। उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और दक्षता पात्रता पास होना चाहिए। प्रोन्नति उनका कम से कम 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये नगर वाला है। नगर वाला प्रधान शिक्षक के लिए भी वही है कि स्नातक ग्रेड में अगर वो 5 साल कार्य कर चुके हैं और उनके पास बीए में कम से कम 45% अंक के साथ वो स्नातक है और दक्षता पास है, पात्रता पास है, प्रोन्नति के 3 वर्ष पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र उनके पास है, तो उनको प्रोन्नति मिलेगी डायरेक्ट प्रधान शिक्षक में। और ये लगभग बहुत सारे लाखों शिक्षक बिहार के प्रोन्नत हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हाई स्कूल का सिर्फ बाकी है और 10+2 का उसकी भी बात मैं कर लूँगा इसमें, तो अब बने रहिए मेरे चैनल पर। सबसे पहले यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो प्रमोद यादव हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के, उनके द्वारा जो चिट्ठी लिखा गया है बहुत बढ़िया, ये काबिले तारीफ बात है कि कम से कम उन्होंने आगे बढ़ करके ये कदम उठाया। और मेरे वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक संघ हैं और नेताजी लोग हैं जो ये सब मामला उठा रहे हैं। अच्छी बात है, वो होना चाहिए, शिक्षकों की भलाई होनी चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। आइए बात करते हैं हम हाई स्कूल के शिक्षकों का। हाई स्कूल के शिक्षक जो जिला परिषद के जो शिक्षक हैं, तो जिला परिषद के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो नियमावली है बिहार जिला परिषद, उनके लिए जो नियमावली है उसको बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक सेवा नियमावली 2020 कहा जाता है। और आइए इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जिला परिषद उच्च माध्यमिक के शिक्षक 50% पद जो किससे भरे जाएंगे, प्रोन्नति से। लेकिन प्रधानाध्यापक का पद टोटल 100% कहा गया है कि प्रोन्नति से होगा, तो 50% जो प्रोन्नति से भरा जाएगा वह क्या होगा, जिला परिषद से जो उच्च माध्यमिक में जाएंगे तो उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कि उनके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, बीएससी एड होना चाहिए, है ना। और कम से कम 4 वर्ष की लगातार सेवा होगी, तभी जा करके वे कहाँ जाएंगे, 10+2 में जाएंगे, सिर्फ 4 वर्ष। आगे आइए, जिस विषय के हैं तो उसमें स्नातक 45% अंक के साथ होना चाहिए और उनको भी अगर 2012 के पढ़े तो दक्षता और उसके बाद अगर है तो स्टेट की उनके पास डिग्री होनी चाहिए और प्रोन्नति बस 3 वर्ष के पूर्व तक का यथा निर्देशित स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे आइए देखते हैं कि प्रधानाध्यापक के पद के लिए कौन से योग्य हैं। तो प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो शिक्षक या हाई स्कूल के हैं या 10+2 के हैं, तो देखिए जो अगर जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक के पद पर है तो उनका लगातार कम से कम 10 वर्ष की सेवा हो, यानी अगर 10+2 में उनका प्रमोशन नहीं हुआ है, सिर्फ हाई स्कूल में रह गए, तो 10 वर्ष की लगातार सेवा हो और बीएड बीएड बीएससी उनका होना चाहिए। और वही चीज़ है कि 45% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर की उनके पास योग्यता हो, यानी एमए की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनके पास दक्षता होना चाहिए और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 3 वर्ष तक की अवधि होना चाहिए। तो ये बात हो रही है कि उनके लिए। लेकिन अगर कोई शिक्षक है जो 10+2 में ऑलरेडी प्रमोट होकर के आ गए हैं तो वे उच्च माध्यमिक के पद पर है, तो उनके लिए मात्र इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 6 वर्ष की सेवा के बाद वे प्रधानाध्यापक बनेंगे। कितने सेवा के बाद, 6 वर्ष की सेवा के बाद। तो हाई स्कूल वाले 10 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक और जो 10+2 में है वे 6 वर्ष के बाद प्रधानाध्यापक। लेकिन अब बात आ रही है कि जो हमारे कौन कौन से शिक्षक इसके लिए योग्य हो चुके हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो भी शिक्षक, चूंकि हाई स्कूल 10+2 की अगर बात करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि जो हाई स्कूल 10+2 उसमें 6 वर्ष के बाद ही प्रमोशन है। अभी 2024 है, अर्थात जो शिक्षक 2016 में या 18 में जो योगदान कर लिए वे इसके लिए एबल है प्रधानाध्यापक के लिए, जो 10+2 में अगर योगदान किए होंगे 2018 के पहले तक के सभी शिक्षक इसके लिए योग्य है। ठीक उसी प्रकार इसमें 10 वर्ष कह रहा है। आपको अगर हाई स्कूल में टीचर है, अगर मान लीजिए एमए नहीं किए थे, एमए बाद में किए हैं, तो 2014 तक के जो बहाल 10+2 के शिक्षक है, कब 2014 तक के जो बहाल हैं 10+2 के शिक्षक, उनका डायरेक्ट प्रधानाध्यापक में प्रमोशन हो सकता है, होगा। अब आइए बात करते हैं कि हाई स्कूल के वैसे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड में थे और वे 10+2 में प्रमोशन चाहते हैं, तो कम से कम उनका कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है। अर्थात 2020 में भी अगर वे बहाल हैं तो वे 4 वर्ष के बाद प्रमोट हो जाएंगे, किसमें, 10+2 में प्रमोट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
अब बात आ रही है कि जो हमारे जो प्रारंभिक जो बेसिक ग्रेड के हैं, तो ये भी इसके लिए मैं बता दूं कि 12 वर्ष की सेवा है, अर्थात 2012 तक कम से कम उनको ट्रेंड हो जाना चाहिए। और सब डिग्री, अगर स्नातक नहीं है तो आज तक भी उनको पास स्नातक की डिग्री हो जाना चाहिए। और लेकिन जो 6 to 8 है, जो 6 to 8 वाले हमारे जो टीचर हैं, उनके पास उनका तो सिर्फ 5 साल के बाद प्रधान शिक्षक बना रहा है, तो 2019 तक हर हाल में उनको ट्रेंड हो जाना चाहिए और 2019 के पहले बहाल हो, तो वैसे शिक्षक इसमें अब मतलब उनका प्रमोशन हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।